हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु श्रोतागण, विशेष करके दिल्ली इस्कन द्वारका श्री श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश मंदिर के नेता श्री श्री अमोघ लीला प्रभु के अध्यक्षता में भक्ति के अभ्यास करने वाले सभी भक्तगण, मातागण और भी अन्य अन्य स्थान से जो भी आज के इस प्रातःकालीन कक्षा में ज्वाइन किए हैं, सभी के चरणार बिंदुओं में विशेष प्रणाम कर रहा हूं और सभी को आज के भगवान भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान के आविर्भाव के विशेष बधाई अर्पण करता हूं। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की निताय गौर हरि प्रेमानंद। तो अभी इतने कीर्तन गुरु पूजा जय ध्वनि शुभ हो गया, तो उसको हम स्किप करके सीधा जाते हैं। शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि मैं आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से आपका संग नहीं ले पा रहा हूँ, वंचित हूँ, तो क्योंकि मैं सीधा वृंदावन से ही ऑनलाइन माध्यम से आपके संग लेने के प्रयास कर रहा हूँ, तो इसलिए हमारे इस्कन वृंदावन के पूजित अधिदेव श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, ललिता विशाखादि सखीवृंद, श्री श्री निताय गौर सुंदर और श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण में विशेष रूप से प्रणाम अर्पण करके उनकी कृपा आशीर्वाद को धारण करके और उनकी कृपा आशीर्वाद को आप तक बाय नेट पहुंचाने के लिए उनको प्रार्थना कर रहा हूँ। और आज भगवान नरसिंह देव की जयंती के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आप भक्त लोग जितने वर्षों से इस्कन के साथ संबंधित है, उससे पहले की बात मैं नहीं कह सकता हूं, एटलीस्ट जब से आप इस्कनाइज्ड हुए, इस्कन के साथ संपर्क में आए, तो इसी साल से हर साल ये वैशाख चतुर्दशी को अवश्य ही श्री नरसिंह भगवान की आविर्भाव तिथि मनाते होंगे, नृसिंह चतुर्दशी करते ही होंगे अवश्य। हमारे प्राय भक्त लोग नरसिंह भगवान के प्रति इतने लगाव रखते हैं, जब घर से निकलते हैं, कोई भी आरती गाते हैं, कुछ भी करते हैं, अंत में नरसिंह भगवान को याद तो करते हैं। मैं देखा हूँ कोई गाड़ी में निकलते ए नरसिंह प्रणाम गया, गाड़ी चलना शुरू कर दिया, लेकिन अरे ये नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हमारे संस्था में बहुत छाया हुआ है। विशेष करके हमारे इस्कन के जो हेडक्वार्टर है सीधा मायापुर, उसमें हमारे संस्था का सबसे मुख्य नरसिंह, अन्य कई जगह में नरसिंह देव की विग्रह स्थापना हुआ है, लेकिन जो विशेष उग्र नरसिंह स्थापना हुआ है श्री मायापुर में, उसका स्थापना 1986 में हुआ था। उसके पहले जब डकैती हुआ था 4 साल पहले, तो उससे बहुत विग्रह राधा माधव के ले गए थे, प्रभुपाद जी को ले गए थे डकायत, तो बहुत गोली बारूद हुआ था, गोलीबाजी हुआ था। तो इस प्रकार से सभी डिसाइड किए कि नहीं, अब नाना प्रकार के विघ्न होता है, बहुत कष्ट भक्तों की, तो विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान को लाते हैं। तो पंकजांगिरी प्रभु दक्षिण भारत में जाकर खोज करके उनको
कई सालों लग गया ये विग्रह को, जो विग्रह हम दर्शन करते हैं उनको लाए। अंततः भगवान अपनी कृपा से, भक्तों के प्रयास से और प्रसन्न होकर के वो आविर्भूत हुए श्रीधाम मायापुर में। और अपना दर्शन देकर आज तक हम लोग सभी को कृतार्थ कर रहे हैं। 1986 में उनके शुभ प्रतिष्ठा हुआ था श्रीधाम मायापुर में, और उसी दिन से फिर इसी प्रकार का जिस विघ्न को दूर करने के लिए भक्त लोग उनको लाए, तो इस विघ्न तो गया स्वप्न, फिर नहीं मिला, फिर नहीं हो पाया। तो नरसिंह देव अपनी कृपा से उसको दूरीभूत कर दिए। आज भी अनेक भक्त लोग, कुछ भी किसी की तबीयत खराब हो, कुछ भी होने से नरसिंह यज्ञ, नरसिंह पूजा, नरसिंह देव पूजा करते हैं, आरती करते हैं, करते हैं। और सचमुच भगवान की ये विशेष अवतार नरसिंह रूप में जो आविर्भाव हुए थे, उसको उनके प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज ने स्तुति करते हुए कहे कि प्रभु अब तो शांत हो जाइए, क्योंकि भगवान बोलेंगे अरे डर मिटाने के लिए तो मैं आया था। सब बोले डर मिट गया है, पापा तो अभी मर चुके हैं, महान है राक्षस हिरण्यकशिपु हत हो चुके हैं, आप जाइए, और आपको अभी इस भयानक रूप दिखाना जरूरत नहीं, क्योंकि आपके भक्त लोग आपके इस भयभंजन रूप को हमेशा याद करेंगे, स्मरण करेंगे, आपके विग्रह की पूजा करेंगे। जब भी जिसका किसी प्रकार के विपद आएगा भक्ति में, भक्ति विघ्न, तो अवश्य इस भयंकर रूप को उन्हें स्मरण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ये प्रहलाद महाराज ने कहे थे। तो उन्हीं के पद चिन्ह पर सब भक्त लोग नरसिंह भगवान की आरती उनको प्रार्थना करते हैं। तो नरसिंह भगवान की आविर्भाव, क्या आप लोगों में से कोई ये सोच रहे हैं कि नरसिंह भगवान ये इंसिडेंट से पहले नहीं थे, यही पहले बार आविर्भूत हुए प्रहलाद के लिए? उसके पहले नरसिंह भगवान के रूप क्या नहीं था? आप ही सभी जानते हैं भगवान नित्य है, भगवान के हरेक कार्यकलाप सब नित्य है, भगवान के सब नित्य है, उनके तन नाम रूप चरित्र लीला सब नित्य है। नित्य शब्द का अर्थ ही है जिसका आदि भी ना हो, अंत भी ना हो, नो बिगिनिंग नो एंड, है ना? नहीं तो ऐसा नहीं है, भगवान की हरेक चीज नित्य होने के नाते ये नरसिंह भगवान की रूप भी नित्य ही है। मतलब वो भगवत धाम में, वैकुंठ में वो हमेशा थे, लेकिन इस श्लोक में कहा गया भागवत में अदृष्टम अश्रुतम, यहाँ तक कि देवता ब्रह्मा शिव तक भी नहीं गए, लक्ष्मी जी भी नहीं गए, बोले ना 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 ऐसा फोटो तुम्हें कभी देखा नहीं, ऐसा एक फोटो एल्बम में नहीं देखा, ये तो हमारे लगते नहीं। हाँ, प्रहलाद जी के बाद छोड़ो, और लोग कैसे मना कर दिए। कई आचार्य कहते हैं कि भगवान तो नित्य थे, लेकिन भगवान लीला प्रकट करना चाहते थे ब्रह्मांड में, तो इसलिए भुला दिए थे उनसे, वो भूल गए थे, उनको कोई याद नहीं था। इस प्रकार भी हो सकता है भगवान के नित्य सारे रूप, अभी जो रूप हम देखे भी नहीं, जाने नहीं, सब कई नित्य रूप, क्योंकि ये न इमानी भूतानि जायन्ते, ये समग्र 84 लाख प्रकार के जितने प्राणी है, जीवगण है, सभी तो उन्हीं से ही बने हैं ना। ब्रह्मा जी सब डिजाइन के, लेकिन सब उन्हीं से ही है। इमानी भूतानि जायन्ते जीवंती प्रविशन्ति, सभी तो उन्हीं से ही होता है। तो जितने प्रकार के डिजाइन हम देखे सुने जाने, ये तो बहुत कम है, हमारा बुद्धि तो बहुत सीमित है। देवता लोग ब्रह्मा शिव पर्यंत जो भी जानते हैं, उससे भी परे भगवान के पास नित्य नूतन अगणित अनंत रूप उनका पास है, मतलब कस्टम से रखा हुआ है। वो केवल उसको कभी यूज करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं जैसे आपका शर्ट रखा हुआ है, ठंडी के समय का कोट रखा हुआ है, तो ठंडी आ गई तो पहन लेंगे,
अब गर्मी का समय का ड्रेस रखा हुआ है, जब गर्मी आता, बारिश के समय का बरसाती अगर रखा है, जब बारिश, तो इस प्रकार भगवान के ये सब रूप रखा हुआ है उनके पास, हमेशा नित्य है। जब सीजन आएगा, कभी जरूरत पड़े तो उसकी यूज करते हैं, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। तो भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन आता है, जब वर्षों की वर्णन होता है, तो एक हरि वर्ष करके है जम्बूद्वीप में, जहां पर नित्य नरसिंह देव पूजित अधिदेव के रूप में हम विराजमान है, और उनके भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद उनका नित्य पूजा करते रहते हैं। उनके अध्यक्षता में अनेक और भक्त नरसिंह वंदना करते हैं। प्रसिद्ध श्लोक जानते हैं नरसिंह वंदना के, श्री प्रहलाद जी के द्वारा हरिवर्ष में। तो भागवत के प्रसंग में सप्तम स्कंद में हम देखते हैं नरसिंह भगवान के प्राकट्य की कथा। आज मैं सुबह उसके ऊपर सोच रहा था, क्योंकि ये साधारण कथा तो भागवत में जो लिखा है, अब तो मैं बोला कि जितने साल स्कंद में आए हैं, इतने साल से वही रिपीटेड स्टोरी तो सुनते होंगे। तो मैं सुना कि भगवान के आविर्भाव किसी लिए हुए, भगवान ने अद्भुत रूपम, अति अद्भुत रूपम उद्वहन, अदृश्यते अति अद्भुतम रूपम उद्वहन। ऐसा रूप पहले कभी देखा नहीं गया था, इसलिए तो आश्चर्य प्रकट करते हैं, सुना भी नहीं गया था उसके बारे में। तो ऐसे रूप प्रकट किए भगवान ने, क्यों, क्या विशेषता था? भगवान ने, हिरण्यकशिपु भी तो उनका भक्त है, उनके सीनियर डिवोटी है, उनके बहुत पुराना, उनके अपना खास वैकुंठ परिकर है। और जब इस सप्तम स्कंद के पूरे प्रथम अध्याय से लेकर के दसम अध्याय पर्यंत, जिसमें नरसिंह चरित्र की उपाख्यान पूरा वर्णन है, इसमें हम देखते हैं कि ये चरित्र स्वयं नारद जी ने, जो प्रहलाद जी के गुरु, वो अपने शिष्य की बड़ाई कर रहे हैं। कहाँ? भगवान कृष्ण ही मौजूद थे, और राष्ट्रीय यज्ञ क्षेत्र में युधिष्ठिर महाराज के सामने श्री नारद जी बता रहे हैं उनके शंका निवारण करने के लिए। शिशुपाल केस में हो गया, बढ़कर प्रयोग करते करते वो देखते हैं नरसिंह भगवान के आविर्भाव में हम देखते हैं कि भगवान नरसिंह रूप प्रकट होने के लिए पहले हिरण्यकशिपु को प्रकट किए, क्योंकि जब 3 जन्म का उनको था हरिविमुख होकर सतत्व भाव में रहेंगे, पहले हिरण्याक्ष हुआ, बाद में शिशुपाल दंतवक्र हुए, नहीं वो तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु 3 जन्म में, एक पहले जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, बाद में रावण कुंभकर्ण, बाद में शिशुपाल दंत। पहले वराहदेव आकर के उनको मारे हिरण्याक्ष को, और बाकी भी जिनको मारे हैं, कोई विशेषता उसमें खास नहीं है। लेकिन जब हिरण्यकशिपु को मारना चाह रहे थे, भगवान ने भक्ति को प्रचार करने का, कि उनका बहुत बड़े इच्छा होता, भक्ति को इस दुनिया में प्रदर्शित करने के लिए, भक्ति को महत्ता को एडवर्टाइज करने के लिए, भक्ति को एडवर्टाइज करने के लिए, भक्त का एडवर्टाइज, भक्ति की क्या विशेषता है, भगवान कैसे भक्ति में बस वशीभूत हो जाते हैं, ये सब चीज दिखाने के लिए भगवान के मन में विचार आया था। तो इसलिए विशेष करके हिरण्यकशिपु को उन्होंने ब्रह्मा के द्वारा शक्ति प्राप्त करा करके आतंक सृष्टि कराया। हिरण्यकशिपु पहले बलि था, लेकिन उनको और किए, उनके अंदर घुस करके उनको ऐसे प्रेरणा दिए और भयानक तप किया। ब्रह्मा जी आकर के विवश होकर के उनको सारे वरदान दे दिए, और ब्रह्मा के वर प्राप्त करके तीनों लोक में ऐसे आतंक फैलाया, इंद्र के हेडक्वार्टर को अपना रेजिडेंस बना लिया अमरावती में, उत्कट मदिरा और भोग करके ऐसे सारे देवता, भागवत कहता है कि केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को छूट दिया था, रिहा दिया था, बोला चलो आप दोनों सीनियर हैं, आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये तीनों को छोड़ करके बाकी कोई, ऊपर से नीचे तक कोई नहीं बाकी गए थे, सब बैठी खट रहे थे। बैठी मतलब समझते ना, मतलब पेमेंट नहीं देगा, नो सैलरी, काम करना पड़ेगा,
आप पेमेंट नहीं मिलेगा, खाना पीना जो मिलेगा मिलता मिल जाएगा, बाकी पेमेंट फंड नहीं देगा, कोई पेंशन नथिंग नहीं, बोल काम करना, और नहीं करेगा तो पिटेगा, ऐसे दंड देता। तो भय के मारे सारे काम करते थे, पूरा प्रकृति को बस में कर लिया था उन्होंने। हाँ, कुछ सारे देवता लोग यज्ञ भाग जो ले रहे थे सारे उनको छीन दिया था, आप लोग मैं हूं अकेले, सिंगल हैंडेडली, नो अपोजिशन, कोई उनके अपोजिशन पार्टी नहीं, ये भी नहीं थे, कोई प्रतिद्वंदी नहीं थे। इतने महामहिम स्थिति पर हिरण्यकशिपु को रख लिए और भयानक आतंक 3 लोक में फैला दिए। देवता तो त्राही त्राही मच करके इतने उब गए। देवता लोग बोले क्या करें, कब फ्री होंगे, छिप करके स्वर्गलोक से आ करके मर्त्य लोक आ गए। बोले यहाँ तपस्या करने से थोड़ा भगवान सुनेंगे, यहाँ भारतवर्ष में आकर के छिप छिप करके कहाँ भगवान को व्याकुल होकर छिप के प्रार्थना करने लगे। इतने आकुल प्रार्थना किए देवतागण, देवता ऋषिगण इतने हृदय से इतने आतुर होकर प्रार्थना किए, तब तो भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, उनको दर्शन दिए देवताओं के सामने। जो भगवान हमेशा प्रकट होने के कारण बताते हैं मैं देवताओं की इंद्रारी व्याकुलंग लोके मणियंती जुगे जुगे, इंद्र के अरि को मर्दन करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। तो इस अवतार में विशेष करके वही इंद्र आदि देवता जो व्याकुल आकुल होकर प्रार्थना की, तो उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले आप डरो मत, मुझे पता है आपका दिक्कत क्या है, मुझे पता है ये बदमाश हिरण्यकशिपु आपको तंग कर रहा है, चिंता मत करो, मैं उसको मार डालूंगा, और कुछ समय आप वेट करो, मैं मार डालूंगा उसको। न सारे उनका बहुत सारे कंडीशन रखा हो, अरे डोंट केयर, मैं इसको खातिर नहीं करता, मार डालूंगा उसको। तो देवता लोग बहुत अस्वस्थ बोले प्रभु कब कब करेंगे, धाम को उद्धार कब करेंगे। और बोले जब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कब तक ना, जब मेरा भक्त के प्रति वो द्रोह करेगा। भगवान सीधा स्टेटमेंट दिए, जब मेरा भक्त के प्रति द्रोह करेगा वो, तब मैं सहन नहीं करूंगा, तो इमीडिएट मैं आकर एक्शन लूंगा। तो इसके भगवान के स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि ये देवतागण अभी तक इस कोटि के भक्त नहीं थे, नहीं तो भगवान उनके मुंह से करते हैं, उनके मुंह से बोले जब मेरा भक्त के ऊपर द्रोह करेगा तब मैं आऊंगा। इससे शुद्ध भक्ति के एडवर्टाइज करने के लिए भगवान ये प्रमाणित करते हैं। ये देवता, ये लोग, जब सारे ऋषि मुनि सब जितने हैं सिद्धि विद्या सब, कोई मेरा भक्त अभी नहीं है। तब देवता लोग ने पूछे हाथ जोड़, बोले प्रभु अब कब तक आपके भक्त कब होंगे, हम लोग तो समझ गए भक्त नहीं है आपके हिसाब से, अब कब आपको भक्त कब होंगे, क्या करें। बोले कौन होगा, हम भक्ति करने लगेंगे ना, अरे तुम क्या करोगे, मेरा भक्त जिनके द्रोह से मैं आऊंगा और उनको मार डालूंगा, वो भक्त और उन्हीं का बेटा होगा। है उनके बेटा होगा ना, उन्हीं के बेटा। अब उनके बेटे नहीं हुए थे, उन्हीं के पुत्र होगा, और जो मेरा भक्त होगा। जब हिरण्यकशिपु ने क्रोध करके भगवान को वध करने के बदला लेने के लिए भागा था, हिरण्याक्ष वध के बाद में वर्णन आता है कि भगवान ने एक छोटी मक्खी के जैसे रूप लेकर के उनके नाक से अंदर घुस के उनके अंदर जाकर बैठ गए थे, और उन्हें सारे दुनिया छान मारा। 3 लोग भगवान को कहीं देखा नहीं, बोला खत्म हो, भगवान हो गया, वो नहीं आए, मर गए, निकला करते मिला नहीं कहीं पे, सब ढूंढा। उसके बाद तपस्या करता तो भगवान उसके अंदर ही बैठे थे, अपने प्यारे भक्त के अंदर बैठ गए। तो उन्हीं के अंश से उनके पुत्र पैदा हुआ प्रहलाद, जिनको भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से घोषित करते हैं भगवद गीता में, ये मेरा विभूति है प्रहलाद। दैत्यानां प्रहलादोश्चास्मि, मैं हूं प्रहलाद, दैत्य कुल में एक दैत्य ऐसा है जो मेरे नंबर 1 के भक्त है। दैत्य में भी मेरा भक्त हो सकता है, मेरी विभूति प्रहलाद। भगवान गर्भ एक स्वयं कहते हैं दैत्यानां प्रहलादोश्चास्मि, मैं प्रहलाद हूं, दैत्य में भगवान की विभूति है। भगवत अंश से भगवान प्रकट हुए उनके बेटा बन करके। केवल प्रकट नहीं हुए,
ऐसे अद्भुत भक्ति प्रकट किए, ऐसे नैसर्गिक मति विष्णु के प्रति उनको हुआ बाल्यकाल से, जन्म से, जन्म सिद्ध, जन्म से पहले भगवान ही स्वयं भक्ति को दिखाने के लिए प्रकट हुए। उनके बाप को दुर्दांत असुर भयानक बनाए और बेटे को इतने उच्च कोटि के भक्त बनाए बचपन से। और चौथा अध्याय में से तो 5वां अध्याय से प्रहलाद जी की प्रकट हो चुका है और प्रहलाद जी के प्रति द्रोह का शुरुआत हो चुका है। द्रोह का कारण कुछ नहीं था, प्रहलाद गुण में रूप में इतने सुंदर थे कि हिरण्यकशिपु तो बहुत आसक्त था उनके प्रति, लेकिन एक ही कारण था कि वो भगवत भक्त हो, वो हरिनाम करते थे, भक्ति करते थे। तो उनको बोला बच्चा है, चलो कुछ करता, लेकिन पढ़ लिख करके ठीक हो जाएगा, फिर समझ जाएगा, छोड़ देगा भक्ति भक्ति, फिर हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लेगा। तो उनको भेजने गुरुकुल में एडमिशन कराया, बोर्डिंग स्कूल में, और इतने आसक्त था उनके पुत्र के प्रति, हॉस्टल से स्पेशल बुलाता था उनको, बोला नहीं मैं तेरा बेटा को देखूंगा। तभी ऑनलाइन था नहीं ना, तब नेट में देख लेते, तो इसलिए उनको बुलाता था। बुला करके उनको गोद में ले करके बहुत आसक्ति से, बेटा बताओ कैसी पढ़ाई चल रहा है, खान पान सब ठीक है, कोई एक बात बताओ। तो उनको कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, उनके मुंह से कुछ बोली सुनना चाहते थे, बहुत आसक्त थे पुत्र के प्रति। पुत्र प्रेम में बिल्कुल आबद्ध होकर के स्नेह के कारण वो पूछ रहे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज को सब पता था मेरे पापा क्या पूछना चाहते, क्या सुनना चाहते। वो भी, ये सब भगवत इच्छा है ना, भगवान ने प्लानिंग किए थे कि तू ऐसा करो तब मैं कहूंगा। तो भगवान ने आपने प्रकट होने का उपक्रम ऐसे कर रहे हैं कि हिरण्यकशिपु को महाअसुर बनाए, भयानक आतंक पूरा 3 लोक में फैला है, देवता लोग त्राहि त्राहि मचे, और उनके सामने बोले मेरा भक्त कैसे होते हैं आप देखो, उनका बेटा मेरा भक्त बनेगा। कोई बोलेगा बोले ये तो उनके माता पिता भक्त है, उनके बेटा तो भक्त होगा। ये भी, ये भावना केवल हम लोग का नहीं है, अरे उनके माता पिता भक्त है, उनके भक्त के घर है उनके, ये भावना हम लोग का नहीं, भावना इंद्र का भी था, देवराज इंद्र का। वही तो ही सोच रहा था, वो सोच रहा था कि जिनके बाप भी जैसा है, बाप हिरण्यकशिपु हमको नाक में दम करके रखा है, उनका बेटा भी पत्नी गर्भवती है, उनका बेटा होगा, वो भी जूनियर हिरण्यकशिपु होगा, वो भी खतरनाक, उसको मार डालने के लिए उनकी पत्नी को ले जा रहा, उसके बेटा बनेगा तो इसी वो जैसा ही होगा। लेकिन नहीं हुआ। तो नारद जी ने रोक दिए उनको, बोले इंद्र तुझे पता नहीं, बोले वो असुर होगा, बोले ना, जन्म होने से पहले नारद जी ने बता दिए, बोले वो तो भगवत भक्त है, महान विष्णु भक्त है। तो सुन करके इंद्र जी डर गए, छोड़ दिए, परिक्रमा के प्रणाम किए, कैद को छोड़ के चले गए, महान भक्त। तभी ओ सभी प्रहलाद जी अभी कुछ महीने थे गर्भ में, तभी उसको पहले भगवान बोल दिए थे मैं उनका पुत्र के रूप में, मेरा पुत्र होगा उनका भक्त। और प्रहलाद नारद जी इसको घोषणा कर दिए उनका गर्भ में तो भक्त है, महान। और कयाद भी नारद आश्रम में गए, नारद जी उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देनी, भक्त ट्रेनिंग चला उनका 36,000 साल तक, गर्भ में उनको ट्रेनिंग दी नारद जी। और इतने प्रवीण भक्त नारद जी की ट्रेनिंग से प्रहलाद महाराज प्रकट हुए। प्रकट होते ही जो भक्ति भाव को प्रकट किए हैं, 5 साल के उम्र में जिस प्रकार की भक्ति भगवत निष्ठा प्रहलाद महाराज ने देखा है, इतना निडर होकर के भगवान ने भक्ति के महिमा को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए 3 लोक में, देवताओं से लेकर तल लोक से, उतल वितल से लेकर देवता पर्यंत सभी को दिखाना चाहते हैं सर्वत्र कि देखो मेरा भक्ति ही महान है, सभी को केवल भक्ति ही करना चाहिए, भक्ति अमाम अभिजानाति। इस बात को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, भक्ति के महिमा को प्रकट करवाने के लिए भगवान ने इस लीला को रचे। हिरण्यकशिपु को महादुर्दांत राक्षस असुर बनाए और उनके बेटा को महान भक्त बनाए और उनके प्रति द्रोह कराए, जानबूझ करके स्नेह कर रहा था, स्नेह द्रोह में प्रकट हो गया। द्रोह प्रकट होने का कारण केवल यही था
कि उन्हें भगवत भक्त थे उस द्रोह। अब बोलेंगे हिरण्यकशिपु क्यों द्रोह करता था? बोले द्रोह करने का तो उनको पहले से वो वरदान प्राप्त होकर आया था 3 जन्म तक द्रोह करेगा, लेकिन द्रोह को थोड़ा एक्सप्लॉइट कर दिया गया उनके भाई को मरवा कर। हिरण्याक्ष को वध किए तो उनका गुस्सा जम करके गुस्सा बढ़ा। तो इसलिए वही समझा रहा था, बोला तेरे चाचा को जो मारने वाला उनके पार्टी में तू क्यों ज्वाइन कर रहा है? प्रहलाद को बता रहे थे उनके परिवार में, बोला देखो तेरे चाचा इतने बढ़िया आदमी थे, पूरा पृथ्वी को चोर करके ले गया था, चोरी करके, इतने अच्छे भले आदमी थे, तो उनके पार्टी में न होकर के उनके अपोजिशन पार्टी में विष्णु को मारा था बराह बनकर। तो लेकिन प्रहलाद जो अद्भुत भक्ति प्रकट किए और हिरण्यकशिपु उनको सहन नहीं किए भक्ति को, और उनको नाश करने के लिए ऑर्डर दे दिए, स्वयं मारा नहीं, बोले उनको वध कर दिया जाए, बद्ध करने का आदेश दे दिया। हिरण्यकशिपु 3 लोक के सम्राट, एक से एक बड़े बड़े भयानक बधि के उनके होते हैं, वो लोग मारने के लिए ले गए। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और नाना प्रकार के उपाय, हाथी के पैर के नीचे कुचलेंगे, हाथी दांत में मरवाएंगे, सांप से डसवाएंगे, ऊपर से फेंकेंगे, जितने प्रकार की मरवाने के लिए संभावना उपाय हो सकता है, जिन जिन प्रकार से किसी को वध किया जा सकता है, कोई ऐसे एक उपाय नहीं छोड़े, हर प्रकार से प्रयास किए। और रिपोर्ट आता था एवरीडे प्रयास किया जाता था, एवरीडे रिपोर्ट आता था कि महाराज क्षमा करें, माफ कर देंगे, हो नहीं पाया। हम पूरी प्रयास किए थे, सारे अस्त्र शस्त्र टूट गया, उनका तो कुछ नहीं हुआ। अरे हाथी के पैर जख्म हो गया, लेकिन उनका कुछ नहीं। दांत में मरा हुआ, हाथी के दांत टूट गया, उनका कुछ नहीं। सांप का जितने आग में बुझ गया, जो प्रकार से किसी प्रकार से उनके डेथ नहीं हो रहा था। ये सब रिपोर्ट को सुन करके ये खूब टेंशन में आ गए थे हिरण्यकशिपु। उनके हार्ट बीट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ गया, खूब बढ़ गया था, यहां तक इतने चिंतित हो गए कि वो बेड रिडन हो गए, बिल्कुल शय्याशायी हो गए। कारण यही था कि प्रहलाद महाराज बड़े हो रहे हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, वो बड़े होकर के मेरा बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा, और वो याद तो है मैं क्या उनको सता रहा है, मेरे बदला लूंगा, हाय हाय। इसी दुख के कारण, ही चिंता के कारण, चिंता के कारण असमय में वो आईसीयू में चले गए। इतने भारी तबीयत खराब हो गया उनको। लेकिन जो भी हो, तो फिर तबीयत उनका थोड़ा ठीक हुआ जब प्रहलाद महाराज को निकाल दिए घर से, बोले जाओ तो फिर हॉस्टल में चले जाओ वापस पढ़ जा करके यहाँ मत रहो। जो भी हो, तो मेरा ये कहने का था कि प्रहलाद महाराज के अंदर अद्भुत भक्ति को प्रकट करवा करके और उनके पिताश्री के अंदर अद्भुत वैरी भाव को प्रकट करके, द्रोह को प्रकट करके भगवान ने ये दिखाना चाहते हैं 3 लोक में कि देखो मेरा भक्ति का क्या प्रभाव है, भक्ति का महिमा क्या है, भक्त महिमा। और भक्ति के लिए कोई जरूरत नहीं कि कोई उम्र में, कब असुरकुल में, कोई परिवार में, कोई उम्र में, किसी क्षेत्र में कोई अप्रतिहता अहेतु की इस भक्ति के गुण को प्रकट करवाने के लिए भगवान ने असुरकुलोद्भव भक्तराज प्रहलाद को प्रकट करके, उनकी भक्ति को प्रकट करके और उनके प्रति महान सम्राट राक्षस हिरण्यकशिपु का जो उत्कट द्रोह, उनके प्रति मारने के लिए कितना कितना उपाय किया, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा। तो उसी प्रहलाद को रक्षा तक करते थे भगवान। हरेक चांस में जिन जिन प्रकार के उनको मरवाने के लिए प्रयास करता था, प्रहलाद जी तो निडर होकर, क्योंकि तो भगवान के गोद में थे, भगवान की द्वारा पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने में वो डरेंगे क्यों, कुछ नहीं करते थे, जाते थे। और भगवान अदृश्य रूप में उनको रक्षा करते थे। ऐसे कभी कभी ये भी सुना गया कि जब
पहली बार प्रहलाद के ऊपर मारने के लिए प्रकट किए, क्योंकि देवताओं को बोले थे और द्रोह करेगा तो मार डालूंगा। द्रोह जब शुरू किया भगवान प्रकट नहीं हुए। बोले देवता लोग बोले अब देखो उनको तो मरवा डालने के लिए इतना शस्त्र किया, आग में डाला, ये क्या, भगवान क्यों प्रकट नहीं होते? भगवान तो प्रभु तो बोले थे जब मेरे पुत्र भक्त को द्रोह करेगा प्रकट होऊंगा, लेकिन द्रोह आते नहीं। ये तो ना जाने कितने कितने प्रकार मारने के लिए उनको पूरा जान से मारने के लिए प्रयास कर रहे, तब भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान प्रकट होना चाहते थे, प्रहलाद जी को रक्षा करना तो बाएं हाथ खेल रखा था, ऐसे ही किए बिना प्रकट हुए भी। लेकिन वो प्रकट होकर के इस द्रोह को मिटा देना चाहते थे, हिरण्यकशिपु को करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद जी कोई चांस ही नहीं देते थे। भगवान ये दिखाते हैं कि मैं कैसे भक्ति और भक्त का अधीन हूं। भगवान अपने श्रीमुख में अम्बरीश महाराज प्रसंग दुर्वासा के सामने घोषणा की, अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र द्विज। केवल पराधीन नहीं, डबल वर्ड लगाए, अस्वतंत्र, मेरा स्वतंत्रता है ही नहीं, टोटली परतंत्र हूं। किसके द्वारा तंत्रित? ना भक्त के पास। भक्त मुझे जैसे चलाता है मैं ऐसे चलता हूं, उनके अधीन में रहता हूं। प्रैक्टिकली इस बात को भगवान ने इस लीला में देखा है। कितने बार, सैकड़ों बार प्रहलाद को जान से खतरा आया, उनको मरवा रहे थे, भगवान क्रोधित होते थे, मेरे भक्त के ऊपर इतने अत्याचार कर रहा है, प्रकट हूं, लेकिन प्रहलाद महाराज उनको प्रकट होने का स्कोप ही नहीं देते। प्रहलाद के मुख देख करके अरे तो कुछ, अरे कुछ बोले मुझे, मैं आ जाऊं, कुछ हेल्प करूं ना। नो, कोई जरूरत नहीं प्रभु, आपको आना कोई जरूरत नहीं, आई एम ओके। क्यों ओके? किसके बोले से ओके? मेरे भक्ति के बल से नहीं, मेरे भक्ति ही उनको बचा देता, भक्ति ही बचा देता था उनको। भगवत नाम ही भगवान से और पराक्रमशाली, भगवत नाम। एक ऐसी घटना आता है रामायण में, जब एक बार भगवान राम जो रावण को मार करके अभी स्वयं राजा थे अयोध्या के, जब राज संभाल रहे थे, अब राम राज्य था। एक बार की घटना ऐसी हुआ कि वशिष्ठ जी, जो गुरु वशिष्ठ है, कुल गुरु, कई जमाने से गुरु जी थे, वो एक बार आए राजभवन में। तो हनुमान जी जब से रावण बद्ध होकर के आके रहे, बाकी सब आए थे, सारे स्टाफ आए थे, लंका से विभीषण और सारे वानर सब आए थे, लेकिन भगवान के राज्याभिषेक होने के बाद थोड़े दिन के बाद सब विदा हो गए। हनुमान जी विदा नहीं हो रहे थे, तो हनुमान जी को विदा करने के लिए कोई साहस नहीं हो रहा, नहीं जा रहे, वो तो रह गए, अयोध्या में ही रह गए, उनको जाने के लिए कोई बोल ही नहीं रहा, और रह गए। और उन्होंने रह करके भगवान की दास के रूप में उनकी सेवा करते थे, उनके चरण सेवा में नियुक्त हो गए थे, भली प्रकार से भगवान की सेवा में लगे हुए थे। राजसभा में भगवान विराजमान थे, हनुमान जी उनकी सेवा में थे। जैसे कुलगुरु वशिष्ठ पधारे राजसभा में, सभी ने उठ करके गुरुवर को प्रणाम किए, उनको यथोचित सम्मान दिए, लेकिन हनुमान जी मिस कर गए सम्मान देने में, क्योंकि बिजी थे प्रभु की सेवा में, इसलिए वो देख नहीं पाए और सम्मान नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी आकर बैठे, वशिष्ठ जी मार किए, गुरु बड़े होते हैं, वो मार किए। वो मार करके देखे कि व्हाट इज दिस, ये बंदर, ये हनुमान मुझे मुख देखा भी नहीं, हंसा भी नहीं, हाथ नहीं उठाया, हाय हेलो प्रणाम हरे कृष्ण कुछ नहीं किया, जयराम जी कुछ नहीं किया। बाकी सभी, भगवान भी अपने सिंहासन से उठ करके गुरु जी को यथेष्ट प्रणाम किए, लेकिन ये सेवा में रह व्यस्त थे, वो भूल गए, वो नहीं कर पाए। तो बड़े अफेंडेड फील किए, गुरु लोगों को होता है अपना, तो अफेंडेड फील किए, और फील करके इतने गुस्सा आया, संभल नहीं पाए। बृहस्पति तो अफेंड किए थे, तो गुस्से होकर चले गए छोड़ करके, लेकिन वशिष्ठ जाए नहीं, बोले क्या करूं, गुस्सा होकर के वहीं पर घोषणा की, बोले श्री राम, ये घोर अन्याय है, तुम्हारे सेवक तुच्छ वानर, मैं आया, तुम्हारे सभासद सभी बड़े से बड़े छोटे सभी उठ करके मुझे प्रणाम किए, मुझे सम्मान किए। और गुरु को सम्मान होना चाहिए, सम्मान आपने स्वयं किए, लेकिन आपके ये दास, वो मुझे सम्मान तक नहीं किया, अभी तक नहीं कर रहा। हनुमान भाई मिस्टेक जानबूझ से नहीं किए थे, भाई मिस्टेक नहीं कर पाए। तो हनुमान जी की सुने, बुला रही है, मैं मिस्टेक हो गया, अब क्या करूं। अब जैसे इच्छा प्रभु जी की,
अब प्रभु जी बोले गुरु जी आप जी आज्ञा करें। मैं भी मार्क कर रहा हूं कि हनुमान जी ने आपको सम्मान नहीं किया, ना तुम देखा ना, हाँ, इसलिए मैं बहुत क्रोधित हूँ। आज्ञा कीजिए गुरु जी, क्या चाहते हैं? ना मेरा ये आदेश है, तुम आज ही शाम को सभी के सामने सरजू तट पर आपके बाण से उनको बद्ध कर डाल, मृत्युदंड होना चाहिए। और वो बोले मैं यही चाहता। अब जब वशिष्ठ जी स्वयं पूर्ण सभासद के सामने राम से के सामने ये वचन रखे, ये बात, और पहले से प्रतिज्ञा करवा लिए थे, तो राम ने हनुमान जी की ओर देखे, सभी की ओर देखे, गुरु जी की ओर देखे। गुरु जी तम तम करते, हाथ जोड़ कर बोले गुरु जी ऐसा ही होगा। जो गुरु अपराधी, इतने बड़े गुरु को जो सम्मान नहीं किया भली भांति, उनको दंड, ठीक है आप ही घोषणा कर दी, मैं तो ही करूंगा, मैं आपका आदेश पालन करूंगा। आज शाम को कोई नहीं रख सके अमोघ बाण से मैं स्वयं अपने हाथ से हनुमान जी को वध करूंगा। सरजू तट पर घोषणा कर दी, हनुमान जी का चेहरा उतर गया। अब फिर भी बोले जो प्रभु इच्छा। सभी पूरे रात सभासद, वशिष्ठ तो बोले मैं बैठे रहूंगा शाम तक, छोड़ूंगा नहीं, उसको बदला लेकर ही जाऊंगा। हनुमान जी से बटवा कर घर वापस गए, बिल्कुल चेहरा उनका उतरा हुआ था। माँ ने देखी हनुमान जी के चेहरा को, बोले बेटा आज से बड़े दुखी नजर आ रहा है, क्या बात है? माता अंजनी को हनुमान जी ने सारे कहानी सुना दी। बोले माँ तुझे पता नहीं, मीडिया में फ्लैश आउट नहीं हुआ ये घटना? नहीं। बोले ये घटना है कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, मैं भूल गया था, गुरु जी में सेवा में था, भगवत चरण सेवा में, और गुरु जी आए, उनको भली सम्मान नहीं कर पाया, मिस्टेक मेरा तो हो गया, गलती तो मेरा है, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं किया हूँ माँ। लेकिन वो गुरु जी ने इतने गुस्से में आकर के मेरे ऊपर और बता ले, भगवान से प्रतिज्ञा करवा ली कि आज मेरा वध करवा डाला। भगवान ने वचन दिए कि आज अमोघ अस्त्र मेरा वध करवा। तो थोड़े समय के लिए माँ पुत्र स्नेह से बोले बेटा मैं ये जानता हूं भली भांति, जब तुम्हारे पिताश्री तो केसरी हो, केसरी नंदन, लेकिन उन्होंने भी, तू तो वायु पुत्र हो, देवपुत्र हो, और वो घटना हो तू बचपन से जब सूर्य को आपुल समझ कर खाना जा रहा था, तो इंद्र ने वज्र मार करके तुझे हाथ कर दिए थे, तू मूर्छित हो गया था, तब पवन देव ने स्ट्राइक कर लिए, तो सारे देवता आकर के पहुंचे, माफी मांगे। वहां बोले क्या घटना? बोले ऐसे ऐसे, तो सभी ने वरदान दिए, अजर अमर वरदान तुझे दिए हैं, तू मर ही नहीं सकता। भगवान बोल देते कि भगवान को पता है बात, वशिष्ठ जी क्या भूल गए गुस्से में आकर इसी को आपके वध करके, तू मर ही नहीं, तुझे कौन मारेगा? सारे देवता मिलकर अजर अमर कर दिए तुझे पहले से। ये तुझे पता नहीं, मुझे तो पता है, मैं तो था घटना सब, तेरा बचपन की घटना है। लेकिन फिर भी भगवान के बाण अमोघ होता है। भगवान स्वयं जब अपने हाथ में बाण चलाएंगे तो अमोघ अस्त्र भगवान के हाथ है, तो क्या होगा पता नहीं। लेकिन मैं जब से भगवान शंकर से भगवत राम नाम को प्राप्त किया, और तभी से राम नाम मैं स्वयं कर रहा हूं, और आपके भी नाम दिया हूं बेटा, तो इस अमोघ राम नाम को जप करो। ऐसे अब जब करता ही है, लेकिन आप चले जाओ, अब भी चले जाओ, अभी से सरजू नदी में जा करके पानी में रह करके बिल्कुल आप सूर्य को मुंह करके और अखंड नाम जप करते रहो, अखंड राम 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 राम। माँ के आदेश से हनुमान जी सरजू में चले गए, सरजू तट पर जा करके नदी में पहुंच कर प्रवेश करके अखंड राम 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 तभी से शुरू कर दी। जैसे शाम के समय आया, सूर्यास्त के समय, तो वशिष्ठ जी याद दिलाए, बोले राम प्रतिज्ञा तेरा है, चलो। राम पूरे दरबार के साथ आपने अमोघ कोदंड अस्त्र को लेकर के, बाण लेकर के गए। वो पहले से हनुमान जी वहां थे, देखे जाकर के, उनको बुलाना जरूरत नहीं, वो पहले से थे। सभी के सामने भगवान ने घोषणा किए, मैं अभी हनुमान जी को वध करने जा रहा हूँ गुरु प्रसन्नता के लिए। तो उनने बाण संधान किए, और जैसे भगवान पहुंचे घोषणा की, तो हनुमान जी का स्पीड चैंटिंग का और सीरियस हो गया, है ना। हम लोग आप लोग सब जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन
कभी ऐसे प्राणांतक विपद सामना आ जाए तो आप देखना कैसे जब हमारा क्वालिटी बढ़ जाएगा। हाँ? अभी जब के क्वालिटी, अब कितने प्रयास करते हैं क्वालिटी मेंटेन करने की, लेकिन अगर ऐसे लाइफ थ्रेटन आ जाए ना और कोई ना बचा सके, ऐसे जिनके ऊपर भरोसा था वही आपको मारने चले, तब एकमात्र से नाम ही भरोसा जान करके किस प्रकार नाम लोगे, किस प्रकार हमने नाम लेंगे हम लोग, वो नाम ही जाने और नाम ग्रहण कर ही जानेगा कि कितने क्वालिटी चैंटिंग होगा, सबसे सुपर हाई क्वालिटी। हनुमान जी जब घोषणा सुने भगवान श्री राम का, कोदंड से टंकार हुआ और समग्र जनता के सामने प्रतिज्ञा बात याद आया, ये सब देख करके हनुमान जी के चैंटिंग वाज सो सुप्रीम क्वालिटी बन गया। वो क्या कहें, एक एक शब्द स्वर इतने अंतर से, इतने निष्ठा के साथ, इतने भक्ति के साथ, इतने तन्मयता के साथ श्री नाम जप कर रहे थे। नाम नाम अभिन्नतम नाम, इस पूर्ण महसूस करके ऐसे जप करते थे। भगवान हाथ से कोदंड से बाण चला, अमोघ अस्त्र। हनुमान जी निडर हो चुके थे नाम प्रभाव से, नाम प्रभाव से निडर होकर जप कर रहे थे। अमोघ अस्त्र भगवान ने छोड़े सबके सामने, तो बाण जाकर के वापस आ गया। हताश हो गए सिर्फ। गुरु वशिष्ठ जी बोले, राम, बोले गुरु जी ये क्या हो रहा है, तुम किसी को बाण मार रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, फेलियर हो गया ना। गुरु जी क्या करूं, मैं तो प्रयास किया, देखिए कान तक खींच करके छोड़ा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, डोज कम हो गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम ठीक से प्राण प्रयोग नहीं कर रहे, ठीक से प्राण प्रयोग करो। आपके अमोघ अस्त्र आपके हाथ से इसी कैसे हो सकता है, असफल हो सकता है ना। गुरुजी आप कृपा करें, मैं दोबारा मारता हूं। दोबारा एक बार गुरुजी के स्मरण करके उनके आदेश से गुस्से में आकर दोबारा चला, और जैसे दोबारा गुस्से में आकर भगवान राम करना चाहते तो इससे भी तेज से उठ करके हनुमान जी और उत्साहित होकर के नाम लिए, फास्ट चांस उठ गया और उनके उत्साह और तेजी से नाम लिए। इस प्रकार क्वालिटी नाम, और इस बार भी बाण गया, कुछ ना कर पाए, वापस आ गया। वापस आ गए तो वशिष्ठ जी सामने आ गए, बोले व्हाट इज गोइंग ऑन राम, क्या चल रहा है तेरा, तेरे अमोघ बाण ऐसे क्या हो रहा, किसी ने। भगवान राम बता दिए, बोले प्रभु, बोले गुरुजी आप स्वयं देख रहे, मैं कोई कसर नहीं कर रहा, मैं पूर्ण प्रयास से, पूरी तरह से कसर करके बाण मार रहा हूं, लेकिन क्या करूं गुरुजी, माफ कर दीजिए मुझे, मेरे शक्ति फेलियर मेरे नाम के सामने। हनुमान जी मेरे अखंड नाम जप कर रहे हैं और मेरे नाम के प्रभाव से मेरे बाण प्रभाव शून्य हो जा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है मेरे नाम के प्रभाव से। वशिष्ठ जी बोले ओके, यही है ना, हाँ प्रभु जी, इसी कारण से गुरु जी, यही कारण। तो आज से मैं त्याग कर रहा हूं, मैंने ये गुरुवर पद, मैं आपके कुल गुरु नहीं होऊंगा, मैं वही छोड़कर जा रहा हूं। जब तुम स्वयं मेरे माने तू काम का नहीं, तेरा नाम इतना काम का, मैं तेरे नाम के शरण में जाऊं, तो नाम करो, तेरे पास में क्यों ना हूं। वशिष्ठ गुस्सा होकर बोले, भगवान बोले चलो राम के शरण में आ गया। तो इस प्रकार से श्री भगवत नाम को प्रहलाद जी ले रहे थे, और इसी के चलते भगवान को प्रकट होने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा था। भगवान चाहते थे कि मेरे भक्त को उपद्रोह हो रहा है, गुस्से में चूर हो रहे थे, एक बार आ रहे थे, मार मिटा खत्म कर लूंगा मेरे भक्त को आसन, लेकिन भक्त तो इतने निडर था नाम के प्रभाव से, इतने सुरक्षित महसूस करता था कि भगवान को आने के लिए मौका ही नहीं देता। भगवान को आने के लिए चांस ही नहीं मिलता, आ करके वापस चले जाते गुस्से करके, गुस्से सर स्टक रहता था उनके पास, बहुत गुस्से, सैकड़ों बार के गुस्से स्टक में रहा। लेकिन ये बार फाइनल चांस में ये जो भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, ये ढूंढ रहे थे मौका, कब प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा। तो ये बार जब खड्ग उठा करके अपने हाथ से हिरण्यकशिपु प्रहलाद को गला काटने के लिए गाली दे करके, क्रोध करके बोला मैं खुद मार डालूंगा तुझे बदमाश बेटा, तू डरता भी नहीं, मरता भी नहीं, तो किसके बल पर इतने साहस में। अरे मैं जब आंख उठाकर देखता हूँ देवताओं के कपड़ा खराब होता है, टट्टी पेशाब कर बैठते हैं, तेरे अंदर इससे साहस, इतने बल आता कहां से।
वेयर फ्रॉम यू आर गेटिंग दिस स्ट्रेंथ? अब प्रहलाद महाराज बोले, पापा स्टोर हाउस तो एक ही है, पावर हाउस तो एक ही है, वही पावर हाउस से सप्लाई आपको आता है, मुझे भी आता है। अब स्थिर जंगमाए ब्रह्मा से लेकर के चिटी पर्यंत जितने स्थावर जंग, सबको पावर हाउस से वही सप्लाई होता है, वही से पावर। बोले कौन? बोले हरि। बोले ना, वो देने पर भी नहीं लूंगा। तो हिरण्यकशिपु बोला पता नहीं, उनको सप्लाई देता होगा शायद, मैं तो नहीं लूंगा, उनको साथ देता हूँ। बोला मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, विष्णु का है ही नहीं, तुझे कैसे देता है? बोल कहाँ है ये, कोई है? डू यू नो हिम वेयर ही इज स्टेइंग? कहाँ रहता है? एड्रेस पता है? ना पता है ना, कहाँ ना, सर्वत्र सर्वत्र विद्यते, सर्वत्र विद्यते, यहाँ क्यों नहीं है? ना है ना। उनके सामने सभा भवन का मुख्य पिलार था खंबा। बोले खंबा में है, मैं दिखता नहीं मुझे। जब ये प्रसंग आ गया तो उनके इस प्रकार प्रश्न के उत्तर देते हुए इस सप्तम स्कंद के अष्टम अध्याय का 12 नंबर श्लोक में जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि खंबे में क्यों नहीं दिखते, जब बोलते सर्वत्र है, यहाँ क्यों नहीं है, इस प्रश्न को उत्तर देते हुए विवश होकर के इस प्रश्नोत्तर में प्रहलाद महाराज भूल गए। वो बोल दिए, पापा नहीं है क्या? मुझे तो दृश्य में देख तो पड़ रहा है, ठाकुर जी तो बैठे तो हैं, दृश्यते। ये दृश्यते शब्द प्रहलाद जी ने स्वयं कहे। बोले मुझे तो देख रहे हैं ठाकुर, प्रभु मुझे देख रहे हैं। और बोल करके बोले, प्रभु मेरे पापा चैलेंज कर रहा है, तो आप सर्वत्र विद्यते हैं, ये प्रमाण आपको करके दिखाना चाहिए। यदि मैं आपके भक्त हूँ, आप मेरे प्रभु हो, तो आप भी इसी खंभे में अगर प्रकट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको विश्वास तभी ना होगा कि आप सर्वत्र है करके, सब जगह में है। तो प्रहलाद महाराज ने इस वाक्य को, दिखाई पड़ रहा है पापा, मुझे दिख रहे हैं, तो आप बोलते हैं क्यों नहीं दिखते? मुझे तो दिख रहे हैं, बैठे तो हैं इस कमन। तो हिरण्यकशिपु को लगा प्रहलाद को तो मारूंगा, लेकिन इसके पहले उसके सप्लायर को मारूंगा, तो जहां से पावर मिलता है। खंबे तो मुझे तो नहीं दिखता, शायद मैं मेरा एज हो गया, नंबर लग गया मेरे चश्मा में नहीं ले। बोले वो छोटा है, उसको भी शायद दिखाई पड़ता है, मैं चश्मा लगाया नहीं है, मैं दिखाई नहीं पड़ता। हो ना हो, उसको तो गला काटूंगा ही, पहले उनको मजा चखाता हूँ विष्णु। तो घुस करके तलवार से मारा नहीं, तो एक मुक्का मारा, मुष्टि का घात किया खंबे के ऊपर। वो खंबे तो ये सीमेंट सरिया में, चिप्स में नहीं बना था जैसे आजकल कंट्रैक्टर बिल्डिंग बनाते, वो तो बिल्कुल मेटालिक था, सोने में बना हुआ था, बिल्कुल 100% सोने में। तो ये उनके मुक्का के प्रहार से ये स्वर्ण खंबा का क्या हुआ? कुछ नहीं होने वाला था, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, मुक्का जब मारा बड़ लेकर के खूब कोशिश से, मुक्का के प्रभाव से खंबा तो टूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक भयानक शब्द प्रकट। वो समझा कि मेरे मुक्का के शब्द तो साउंड तो नहीं है, एक ऐसे साउंड प्रकट हुआ, वो चारों तरफ दिखने लगा, भयानक शब्द, भयानक शब्द प्रकट हुआ। तो भगवान ने अभी मौका लेकर के सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता अति अद्भुतम रूपम उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। इसी श्लोक में भगवान प्रकट हो गए नरसिंह। क्यों प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, इस श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषित। आपने भृत्य, आपने भक्त के बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए, मेरा भक्त जो बोल रहा है वो सच है, उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होने का और कोई कारण नहीं है। एक मुख्य कारण सुखदेव जी ने घोषणा करते हैं, केवल सत्यम विधातुम, किसी के सत्य विधातुम, किसी को सत्य प्रमाणित करने के लिए ना, निज भृत्य भाषितम, निज भक्त का, मेरे भक्त के बात ही सत्य है, इसी को दुनिया में प्रकट कराने के लिए भगवान ने प्रकट हुए। कौन भृत्य ना, अभी मेरा छोटा सबसे जूनियर मोस्ट डिवोटी, 5 साल का मेरा भक्त, जूनियर भक्त अभी कह लिया कि खंबे में मुझे दिख रहे हैं, दृश्यते। इस बात को अभी फ्रेश, उन्हीं का कहा हुआ बात को प्रमाण करने के लिए मैं खंबे में हूं, केवल खंबे में, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना, मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, हर घट घट में हूं, अखिल आत्मेषु च आत्मनः,
प्रत्येक प्राणी के अंदर हूं, प्रत्येक जगह में हूं, अणु परमाणु में हूं, इस सर्वत्र व्यापी सर्वव्यापकता को प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि भक्त ने बोल दिया खंबे में भी हूं, जैसे सर्व जगह में हूं यहाँ क्यों नहीं हूं, ऐसे व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः। और निज भृत्य प्रहलाद का, सबसे छोटे भक्त का जो बात यहीं पर है, इस बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान ने प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? न अदृश्यतः, अदृश्यतः अभी पहले कभी ऐसा कोई देखा नहीं था। अब अति अद्भुत, इसलिए अति अद्भुत है, अदृश्यता अति अद्भुत रूपम उद्वहन, अति अद्भुत आश्चर्य में रूप प्रकट किए। वो आश्चर्य कैसा था, क्या अद्भुत था, अदृश्य था ना, कि खंबे के अंदर से वो भीषण शब्द के साथ प्रकट हुए। स्तंभे सभायाम, इस सभा भवन के खंबे से ये रूप प्रकट हुआ। क्या अद्भुत रूप था, न मृगम न मानुषम, ना तो मृग था ना मनुष्य था, ना नर था ना हरि था, नर हरि मिक्स भी, मिले जुले, पैर से कमर तक वो आधे था मनुष्य का, 2 पैर वाला मनुष्य का था, पैर से लेकर के कमर तक मनुष्य का रूप था, और कमर से सर तक सिंह का रूप था। ऐसे अपर हाफ लायन और लोअर हाफ म्यान, इस प्रकार से ये अति अद्भुत रूप प्रकट किए। कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि भगवान ने ये भी तो कर सकते थे नरहरि रूप, कि लोअर हाफ लायन अपर हाफ म्यान हो सकते थे, ये भी नरहरि कहा जाता था, नरसिंह हो सकता था, आधे नर आधा सिंह। लेकिन ऊपर हाफ को सिंह किए, नीचे हाफ को म्यान किए, ऐसा क्यों किए? क्योंकि उनको विकटाल क्रोध प्रकट करना था। मनुष्य के अंदर क्रोध इतना भयानक नहीं हो सकता, कितने करे उनके अंदर भयानक रूपता नहीं है। सिंह केसर, केसरी सिंह, वो बड़े दुर्दांत क्रोधित होते हैं, पशु है, बड़े क्रोधी होते, तो इसीलिए अपर हाफ को चूज किए सिंह के रूप में। और ऐसे भयानक शब्द किए कि ब्रह्मादि ब्रह्मलोक में बोले कि ये कि असमय में ये हो रहा है क्या, प्रलय हो गया क्या, सब सीट छोड़ के दौड़ के आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इतने लोक प्रलोक तक कंपित हो गया, इतने भयानक शब्द किए, ब्रह्मांड के छात फट गया, ऐसे भयानक शब्द किए और ऐसे रूप प्रकट किए। तो इसी रूप को प्रकट किए, इस रूप ऐसा था, रूप को देख करके सब दिशाओं तक भयभीत हो गए, अनेक हाथ अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर के, अरे हिरण्यकशिपु देखा, उनके साथ लड़ाई किया, थोड़े बहुत युद्ध के रस आस्वादन किए, लेकिन जब समय आया, अब आचार्यगण कहते हैं कि भगवान तो प्रकट हुए सत्यम विधातुम, बोले निज भृत्य भाषितम, बोले निज भृत्य, ये तो जूनियर भक्त था प्रहलाद जी ने, निज भृत्य सीनियर डिवोटी तो हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु तो ब्रह्मा जी से भी और सीनियर था, क्योंकि वैकुंठ पार्षद था, इसलिए उनके बात को सत्य प्रमाणित करना था। हिरण्यकशिपु निज भृत्य है, निज भृत्य माई पर्सनल सर्वेंट, निज भृत्य भाषितम, मेरा पर्सनल सर्वेंट के बात को मैं सत्य प्रमाणित करूंगा। तुम्हारा पर्सनल सर्वेंट क्या बोला था? जय विजय जी बोले थे, क्या बोले थे ना, ब्रह्मा जी के सामने वर मांगने के समय बोले, हे ब्रह्मा मुझे ये वर दीजिए, आपके सृष्टि से जो प्राणी है किसी के हाथ में नहीं मरूंगा, आपके सृष्टि से आपके सृष्ट प्राणी में नहीं मरूंगा, जितने डिजाइन के प्राणी आपने बनाए इनके किसी के हाथ में नहीं मरूंगा। और जितने सारे कंडीशन मांगा था, सारे कंडीशन को A to Z ओके करना था। हिरण्यकशिपु जो जो मांगा था, प्रत्येक वाक्य को हिरण्यकशिपु का कहना को, हर एक वाक्य को ओके करने के लिए सत्यं विधातुम निज भृत्य भाषितम, हिरण्यकशिपु का प्रत्येक वाक्य को सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान ने प्रकट हुए। ब्रह्मा भी उनके भक्त थे, मीडियम ग्रेड के, ब्रह्मा जी ने जो ओके किए तथास्तु, बोले उनके बात को भी सत्य प्रमाणित करना था, पहले वर दिए तथास्तु के बोले, तो उनके बात को भी ओके करके भी ओके करना था, इसलिए भी प्रकट हुए।
नारद आदि भक्तगण थे, उन लोग ने बोले थे कि इसे होगा, तो उनकी बात को प्रमाणित करने के लिए। और भगवत गीता में भगवान स्वयं अर्जुन के सामने घोषणा की थे, अर्जुन तुम ही घोषणा कर दो मेरे भक्त को, नवे भक्त प्रणश्यति, तुम ही बोल दो। तो अर्जुन के द्वारा बुलाए थे, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इस भक्तों की बात को रक्षा करने के लिए भगवान अभी तक जितने भक्त हैं, वे हैं और होंगे, सारे निज भृत्य के बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान को कितना भी कैसे रूप लेना पड़े, अति अद्भुत रूप, ये भले हमको अद्भुत लगे, लेकिन भगवान के लिए तो वो कस्टम शो रखा हुआ था, वो ड्रेस था ही, ले लिए आके जन लेकर। तो इस रूप लेकर प्रकट हुए और प्रकट होकर के ये घोषणा किए कि देखो मैं तो पहले भी आ सकता था, कुछ भी कर सकता था, मुझे आने का जरूरत है क्या था हिरण्यकशिपु तुझे असुर को मारने के लिए? एक बैठे बैठे रील मार देता, वहीं से बटन दबाता, मर जाता हूँ। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए मुझे आना जरूरत पड़ता, खंबा फाड़ करके? नहीं 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 नहीं, मुझे जरूरत पड़ा। तो किसी लिए भगवान ने आए? हिरण्यकशिपु मारने के लिए नहीं आए थे, वो आए थे प्रहलाद जी की भक्ति को दिखाने के लिए। इस जगत में भक्ति वश्यता, मैं कैसे भक्ति के बस में हूं, भक्ति के द्वारा पराभूत हूं, इस बात को दिखाने के लिए भक्त मेरे कितने प्रिय है, भक्तों के प्रेम को दिखाने के लिए वो आ गए। और सभी देवता, ब्रह्मा, शिव आदि देवता, लक्ष्मी आदि के सामने प्रहलाद जी को प्रेम करके, उनसे हाथ से माला पहन करके, उन्हें गोद में बैठा करके चाटना, चुमना, उनके मथा सूंघना, उनके आशीर्वाद देना, उनसे स्तुति करना, सब कुछ कराए। भक्ति की, भक्त के साथ भगवान का क्या प्रेम की संबंध है, भक्त और भगवान का क्या प्रेम है, क्या स्थिति है, भक्ति का कितनी महान है भक्ति, भक्त, इसी को जगत में प्रकाशित करने के लिए, ये एडवर्टाइज करने के लिए ये नरसिंह भगवान का एजेंसी है, भक्ति की प्रभाव को प्रकट कराने के लिए, भक्त के बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए नरसिंह भी प्रकट हुए। तो इस नरसिंह लीला में, नरसिंह आविर्भाव से जितने भक्त हुए हैं सब कृतार्थ हो गए हैं। वो जो भक्ति का अभ्यास अभी कर रहे हैं, भक्त नहीं बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी सुरक्षित महसूस करना चाहिए कि हमारे भगवान कैसे हैं कि उनका पास भक्ति के लिए ही कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, खंबा फाड़ कर निकल पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हाफ मैन हाफ लायन बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, ओनली फॉर डिवोशन, कोई उनके भक्त बन जाए। तो इसलिए भक्ति करने के लिए, भक्ति का अभ्यास करने के लिए लालसा हमारा अंदर प्रकट हो जाए, हमारा अंदर पैदा हो जाए। और इसे छोटा बालक के लिए जो आ सकता हूँ, आप लोग तो 40-50 साल, हम लोग हो गए 60 साल के, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए परम उत्साह, भक्ति के उत्साह वर्धन करने के लिए, भक्ति की महिमा को प्रकट करवाने के लिए भगवान ने इस अद्भुत रूप को प्रकट कराए, हम दर्शन दिलाए। आज तक इस रूप को लोग प्रणाम करते हैं, हम इसको गा कर प्रणाम करते। तब कर कमल बरे नखम अद्भुत सिंगम, दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम। तब कर कमल, बोले आपके कर तो कमल है, हाँ, लेकिन कमल कैसा ना, वरिष्ठ कमल, बहुत श्रेष्ठ कमल है, हाथ पैर भगवान के कमल जैसा। तब कर कमल बरे, लेकिन ये नाखून ये अद्भुत श्रृंग की तरह, कमल का नाखून इतने भयानक, शीला टंग का नखला है, वो शीला से भी और कठिन, इतने हार्टेड उनका हृदय था, वो उसको फाड़ डाले अपने नाखून से, कमल से निकला हो नाखून, यही तो अद्भुत है। ऐसे फाड़ को अस्त्र शस्त्र लगाए ना, फाड़ डाले, फाड़ करके मर्डर कर डाले। बोले कोई मुझे मार डाला, कोई थैंक यू नहीं करते मुझे यार, मैं इतना काम किया। और प्रमाणित आचार्य प्रमाणित करने के लिए, जैसे कोई शत्रु को कोई पराजित करता है, विजय करता है, विजय करके उनके राजधानी को अपना बना लेता, ये मेरा राज्य हो गया। तो इसलिए हिरण्यकशिपु का सबसे श्रेष्ठ महान आसन पर स्वयं भगवान जाकर खुद बैठ गए, अपने आप बैठ गए। बोले मैं राजा हो गया, हिरण्यकशिपु मार डाला, खुद जाकर बैठ गए। हिरण्यकशिपु का डेड बॉडी को गोद में लेकर के एक आचार्य कहते हैं क्यों बैठ गए? बोलते हैं आपने भक्त का स्वाभिमान दिखाने के लिए, मेरे भक्त है ना हिरण्यकशिपु, मेरा पुराना भक्त है, सीनियर डिवोटी है, मेरा वैकुंठ का भक्त है। ये तो सब आजकल के नए भक्त हैं, वो तो मेरा पुराना भक्त है, उनका बैठा हुआ आसन भी मेरा है। इसलिए भक्त के स्वाभिमान को छोड़ नहीं पाते, भले उनको अभिशप्त है, भले कुमार उनको अभिशाप दे डाले, लेकिन मेरा बेटा तो मेरा भक्त होता है, चाहे कितने में उनको अभिशाप मिले,
चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ। मेरे स्वाभिमान तो मेरे भक्त के साथ है, मेरा पैर मेरे भक्त के साथ है। मेरा भक्त जिस आसन पर बैठता है, भले शापित क्यों ना हो, भले असुर क्यों ना हो, मैं इस आसन पर बैठने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए जाकर बैठ गए उसके ऊपर। कोई बोला नहीं कि सर बैठी इधर ना, स्वयं जाकर बैठ गए। बैठे नहीं, उनके कोई माला फला कोई नहीं पहना करके, उनके आंतड़ी को निकाल करके हाथ से फाड़ कर खींच करके और माला स्वयं अपने हाथ से पहन ली। लो, कोई गुलाब फूल की माला पहन देते कुछ होता, अंत के माला पहने, आंतड़ी की माला, ब्लड टपक रहा था फ्रेश, ऐसे माला को पहने। ऐसे दिखा रहे हैं मेरे भक्त के डेड बॉडी भी मुझे प्रिय है, इसमें गोद में लेकर बैठा हूं। गोद में लेकर बैठे हिरण्यकशिप की डेड बॉडी को गोद में लेकर के। बोले केवल इतना नहीं, उनके ब्लड, उनके आंत भी मुझे प्रिय है माला की जैसा। तुम मुझे फूल माला पहना रहे हो, बड़े प्रेम से मेरे अलंकार करते हो, ये अलंकार फूल मुझे क्या शोभा देता है। मेरे शोभा तो होता है मेरे भक्त की रक्त में, भक्त की आंत में भी शोभा होता। इतने गर्वित होकर के सिंह गर्जना कर रहे थे। अब तो भक्ति की महिमा प्रकट करना ही केवल भगवान की स्वेच्छा था। भक्ति और भक्त, भक्त्याधीनता, भक्ति के ये सब केवल भक्ति के चर्चा को प्रकट करने के लिए भगवान ने अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, सुजोग ढूंढ रहे थे, ये मौका मिला। इसलिए निज भृत्य अपने जय विजय को बहाना बना करके इस धरती पर आगामी भविष्य में जितने भक्त बनेंगे उनके उत्साहवर्धन करने के लिए, उनके भय को दूर करने के लिए भगवान इस रूप को छोड़ गए। एक बार आविर्भूत हो गए, बोले लो मेरे फोटो, मेरे सब ये स्मरण करना, मेरे पिक्चर रखना, मुझे आरती उतारता रहना और सारे भय से दूर हो जाना। भक्त विघ्न विनाशक, भक्त विघ्न को विनाश करने के लिए मेरे अर्चना प्रणाम करते रहना। ना जाने कितने भविष्यत युग पर्यंत भगवान ने इस नित्य इस रूप को छोड़ गए, इस भाव को छोड़ गए। जिनको याद करके, स्मरण करके, उनको प्रार्थना करके, उनको आरती उतार करके, उनको भोग लगा करके, स्तुति करके हम अपना अपने तथाकथित भय से बच जाएंगे, भय मुक्त होंगे। इसलिए भगवान ने इस भक्ति को बढ़ावा देने के लिए, भक्तों को पोषण करने के लिए, भक्ति को जागृत करने के लिए, भक्ति की महिमा दिखाने के लिए इस रूप प्रकट किए। भृत्य भाषितम। अब किस प्रकार हिरण्यकशिपु को मारे, किस करे, हम मर्डर का बात नहीं पढ़ते हैं। आज भगवान के शुभ आविर्भाव तिथि है, इसे आविर्भाव का घटना है। एक बृहत नारदीय पुराण में कथा आता है, सनातन गोस्वामी इसको हरिभक्ति विलास में भी उल्लेख किए हैं कि प्रहलाद जी ने स्वयं एक बार नरसिंह भगवान के सामने पूछे। वो बोले माय डियर लॉर्ड, मेरे प्रभु, एक प्रश्न मेरा मन में एक प्रश्न उठता है नरसिंह कथा क्लास सुनकर ना। क्या बोले बाकी कोई क्वेश्चन पूछे, प्रहलाद जी ने स्वयं प्रश्न पूछे, किसी को न साकर नरसिंह भगवान को पूछे। बोले प्रभु, बोले हे मेरे प्रभु बताइए, तो मेरे अंदर इससे ऐसे नैसर्गिक भक्ति, ऐसे उत्कट भक्ति आपके प्रति कैसे आ गया। मेरे बाप तो ऐसा था नहीं, ना मम्मी था, ना पापा था, ना भैया थे, ना चाचा थे, कोई नहीं थे। खान पान भी सारे चार लोगों को नियम अच्छे से पालन करते थे, मतलब सारे नियम को तोड़ ताड़ के सब करते थे। किसी प्रकार का अनुकूलता, भक्ति अनुकूल मात्र कोई अनुकूलता नहीं, सारे प्रतिकूल था। लेकिन मेरे अंदर इतने प्रतिकूलता में, इसे कुल खान पान, घर, रहन सहन, संग सब होते हुए भी मेरे अंदर भक्ति कैसे हो गया। इसे अद्भुत, बचपन से इतनी भक्ति आपके प्रति कैसे हो गया, उसके कारण मैं सुनना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज ने आपने अंदर में ऐसे अद्भुत भक्ति भगवान नरसिंह के प्रति कैसे हुआ, भक्ति प्रेम, इस विषय में प्रहलाद जी ने स्वयं पूछ ली। और किसको पूछे, और किसी को नहीं, हम हमारे जैसे पाछाड़ को मूर्खों को नहीं, सीधा भगवान को पूछ लिया, नरसिंह भगवान को पूछ लिया, आप ही प्रभु बताइए मेरा आपके प्रति डिवोशन ऐसे कैसे होगा। अब भगवान ने बोले बेटा उनको उत्तर देते हुए कि अद्भुत कथा बोलते, बोले बेटा ऐसा कुछ नहीं है। उसका कारण था कि तू मेरे व्रत एक बार कर लिया, नरसिंह चतुर्दशी तूने कर लिया अनजान में, तुझे पता नहीं था। नरसिंह चतुर्दशी के बारे में तुझे पता नहीं था, कोई क्लास नहीं लिया था, अमूल्य प्रभु अनाउंस नहीं किए थे और जो आईडी भी भेजे नहीं थे, लेकिन फिर भी तूने अनजान से कर लिया उस दिन, पता नहीं। बोले किसी में अनजान से कर लिया ना, तू तेरा नाम था वासुदेव, ब्राह्मण कुल में था, लेकिन ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी कोई वैदिक ज्ञान नहीं था, सारे चंडाल जैसे काम कर रहा था, बड़े भोग आसक्त था, एक वेश्या को शादी किया, वेश्या संग करके ऐसे रह रहा था,
और वैश्यासक्त होकर के सारे अनाचार अनित्य अन्याय कर रहा था, सारे सब कर रहा था, लोग पसंद नहीं करते। लेकिन एक बार वैश्या के साथ झगड़ा हो गया, होता ही है पति पत्नी में झगड़ा, फिर वैश्या हो तो भारी झगड़ा होता ना, भारी झगड़ा हो गया और दोनों ने गुस्से में आ गए, गुस्से में आकर के दोनों फास्टिंग की। अब दोनों ने फास्टिंग की, अब फास्टिंग किए, कुछ खाना नहीं तो गरीब वैश्या थे को तो बिल्कुल निर्जल फास्टिंग कर दी शाम तक। तो उस दिन आपको पता नहीं था, उस दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी था। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि के दिन दोनों पति पत्नी तुम बदमाश को बदमाशिनी थी, अनजान में अज्ञात में दोनों फास्टिंग कर लिए। ये जो व्रत रख लिए और चैंटिंग भटनी नहीं, केवल व्रत रखे, उपवास व्रत रखे शाम तक, शाम तक खाए नहीं, शाम को नाक में दम खराब हुआ तो शाम को फिर पानी वानी पी लिए और बाकी कुछ खा नहीं पाए। एकादशी प्रसाद भी नहीं बना पाए, बोले और क्या बनाया, कुछ है नहीं, समन भी नहीं है, कुछ नहीं, तो ऐसे पानी वानी पी करके रात रह गए। तो मैं प्रसन्न हो गया क्योंकि तुम मेरा अज्ञात सारे व्रत कर लिए तुम दोनों, तो इसे उनको भी महान गति प्राप्त हुआ, देवी बन गई। और तुम, क्योंकि तुम्हारे कारण झगड़ा सही हुआ, तुम व्रत रखा, तो इसलिए मैं स्वयं तुझे स्वीकार कर लिया और मेरे अंश से तू मेरे विभूति बन करके प्रकट हुआ हिरण्यकशिपु से, और फिर मैं भक्ति प्रकट करा दिखाया। तो भगवान ने ये नरसिंह चतुर्दशी व्रत के महिमा को बताए कि इस व्रत तूने अज्ञात सार में अनजान में इसे मेरे भक्त कर फास्टिंग कर लिया था, इसी कारण से तेरे अंदर ऐसी भक्ति हो गया। तो ये भी भगवान की एक कहना भी भक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए, भक्ति पोषण करने के लिए, देखो मेरे तिथि में अगर कोई इस प्रकार भक्ति के सहकार मेरा व्रत धारण करता है, फास्टिंग करता है, तो एक प्रहलाद जैसा भक्ति के मैं उनको अंदर दे देता हूँ। और बोलते हैं कि ये मेरे नरसिंह के रूप को प्रार्थना ब्रह्मा जी जब सृष्टि सर्जना करते हैं बेगिनिंग में मुझे प्रार्थना की थी, मुझे तपस्या कर, मुझे प्रसन्न करके सृष्टि सर्जना किए, सारे देवता गरुड़ जी पुष्ट में जितने सब कुछ हैं सब मुझसे प्रार्थना करके मुझसे शक्ति प्राप्त करके सब हुए हैं, सब हुए हैं, मतलब नित्यता हमेशा सब। अब अहबिलम जाएंगे, यहाँ जो पहाड़े गरुड़ाचलम, बद्रीनाथ जाएंगे यहाँ नरसिंहशिला बोलते, वहां भी थे, वहां से सब जगह में अनादि काल से अनादि युग से विशेष विशेष समय में भक्तगण, बहुत बड़े बड़े भक्तगण भगवान नरसिंह देव को बहुत उत्कट भक्ति प्रार्थना सब किए हैं। युग आदि युग के शुरुआत में, सृष्टि के शुरुआत से ही पहले से करके आ रहे हैं। और इस नरसिंह चतुर्दशी नरसिंह भगवान का आविर्भाव तिथि का ये महिमा है। और जो नरसिंह भगवान को इसी तिथि में प्रसन्न करने के लिए व्रत धारण करे, उनके कथा को सुने और बोले और ढंग से उनको पूजन करे, आरती करे, वो तो व्रत विधान को बता किस प्रकार विधि से व्रत करना चाहिए, सब करे, तो फिर उनका फल तो निश्चित रूप से इसे। तो यद्यपि हमारा मन तो हम नरसिंह भगवान प्रसन्न करना चाहते हैं, हम सकाम कर्म करने नहीं, ये करने से ही होगा, ये नहीं नहीं नहीं, लेकिन भगवान अपने तरफ से भक्ति के पोषण, भक्ति की इच्छा वर्धन करने के लिए हरेक क्रिया करते हैं। और ये नरसिंह भगवान की आविर्भाव तो केवल ही केवल इसी के लिए। तो इसलिए आज के इस विशिष्ट तिथि में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, और ये पिछले साल भी था, इस साल भी है। भगवान की इच्छा से जो महामारी कोरोना, इसमें पूरे संसार भयग्रस्त है। अब लेकिन कोई डरना नहीं है, भगवान भयहारी है, नरसिंह है। तो हमको बहुत दिन हो गया, हम भक्ति ढंग से नहीं कर रहे, इसलिए याद दिलाने के लिए कीटाणु भेज दिए, बोले ये तुच्छ कीटाणु है, ये कौन सा हिरण्यकशिपु जैसा है, कुछ नहीं है। हिरण्यकशिपु आया था क्या होता हमारा, ये एक कीड़ा आकर हमको नाक में दम कर दिया, 2 साल से घर में बांध कर बैठा दिया, बोले घर में बैठो भक्ति करो, कोई बात नहीं, ऑनलाइन भक्ति भी चलेगा, लेकिन मेरे प्रति भक्ति करो, मेरे कथा सुनो और मेरे व्रत को धारण करो, तो ये सब समाधान अपने आप में हो जाएगा। जैसे प्रहलाद का दृढ़ भक्ति मेरे प्रतिभा, ऐसे भी सबके अंदर भक्ति दृढ़ता से प्राप्त होगा। ये आज के तिथि का विशेषता है, नरसिंह भगवान की विशेष महिमा, उनकी कृपा की महिमा है, विशेषता है। तो आज ये नरसिंह व्रत, नरसिंह चतुर्दशी, जो करोड़ों युग से करोड़ों भक्त लोग उसको करके कृतार्थ हुए हैं,
तो हम जैसे तुच्छ नगण्य भक्त भी आज के विशेष तिथि का, भगवान के विशेष आविर्भाव, विशेष लीला का ये फायदा को उठाना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के उनका स्मरण, उनके मनन, उनके पूजन, उनके लिए व्रत और उनके लिए जप आदि करके अपने इस तुच्छ जीवन को सफल करना चाहिए, भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। श्री नरसिम्हदेव भगवान की, भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, श्री नरसिम्ह चतुर्दशी महाव्रत की जय। गौर हरि कुमार जय। एनी कमेंट्स अमलीला प्रभु? Yes, Maharaj. एनी कमेंट्स? Maharaj, we only have compliments. कम्प्लीमेंट। आपके बाजू में कीर्तन सम्राट बैठे हुए, उनकी तरफ से कुछ? के बाद महाराज ओनली कॉम्प्लीमेंट्स। महाराज एक प्रश्न है। अच्छा, प्रश्न है उनकी तरफ से। हमारे प्रश्न ये है कि जैसे ब्रह्मा जी आदि के सामने जब देवता लोग गए थे तो भगवान ने कहा कि इसकी जब प्रहलाद प्रकट होगा गर्भ से हिरण्यकशिपु का पुत्र होगा तो फिर पैदा होगा तो तब प्रकट होगा, तो उनको पता था इस बात का, तो फिर कयादु को क्यों लेके गए थे उसके प्रहलाद को गर्भ को मारने के लिए? फिर भी भूल गए थे उन्होंने। यदि पता था कि मैं उनका बेटा, लेकिन उनका कौन बेटा होगा क्या तो नहीं बताए थे। 1 नंबर की 2 नंबर 3 नंबर उनके 4 बेटा थे, कौन सा बेटा उनका भक्त होगा ये भी तो नहीं पता था। वो सोचते होंगे पहला बेटा तो कौन सा बाप के जैसा होगा, बड़ा बेटा, बाकी बाद में कोई माँ जैसा की भक्ति आ जाए, ये भी उनका डाउट है। ये सभी का डाउट होता ना। प्रहलाद बड़े बेटे थे, अब वो ये सोच रहा था कि वो बोले थे भगवान उनके पुत्र उनका भक्त होगा, लेकिन कौन सा पुत्र थे तो नहीं बताया था ना। और कोई सवाल किसी का? एनीबॉडी एल्स? हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ जी महाराज, जैसे आपने नाम के बारे में, नाम के महिमा के बारे में बताया महाराज, तो जैसे महाराज हम जैसे भगवान का नाम जप करते हैं, जैसे भगवान का नाम है कृष्ण, तो ये जो भगवान का नाम ही भगवान है या भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवान आते हैं? आप बोलते हैं भगवान के नाम करने से भगवान आते हैं या भगवान नाम ही भगवान है, बल्कि भगवान से ज्यादा है ना? हाँ। महाराज एक और प्रश्न कि जैसे आपने बताया कि उन्होंने प्रहलाद महाराज ने पहले फास्टिंग किया था नरसिंह चतुर्दशी में, तो इसका मतलब ये कि जो पिछले कल्प में नरसिंह भगवान आए थे उनका किया होगा। वो प्रहलाद महाराज पूछे नहीं, वो तो आप पूछ रहे हैं। वो पूछे नहीं कि पिछले कल्प की अभी के कब आप पूछ रहे हैं। वो तो केवल पूछे कि मेरे अंदर ये अद्भुत भक्ति कैसे आ गया, आप यही पूछे, भगवान बता दे किस कारण से, मेरे व्रत की महिमा से आ गया। तो इसलिए टाइम को पूछो मत, अब व्रत कर लो आज का, तो भक्ति तो भगवान व्रत की महिमा बता रहे हैं ना। तो कल्प के बाद में भी आपके नाम आएगा कि उन्होंने किए थे, है ना? थैंक यू मैडम। कई हाथ और दिखाई पड़ रहा है। हरे कृष्णा महाराज जी। हाँ जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर लेक्चर देने के लिए। बहुत ही आपने जो हिरण्यकशिपु का सुनाया कि वो भी उनका भक्त था और ये बिल्कुल दिल को छूने वाला था कि अब उनकी अंतड़ियों को भी गले में पहना और उनको गोद में भी रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर क्लास के लिए। महाराज मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने शुरू में बताया था कि देवता लोगों को भगवान ने बताया था कि मैं आऊंगा जब मेरे भक्त पर ये अपराध करेगा, और फिर आपने बताया था कि उसके बाद प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। तो फिर देवता लोगों ने कयादु को अपहरण क्यों किया जब वो भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्त पर अपराध? तो वो पूछ रहे थे, हमारे कीर्तन सम्राट भी तो वही प्रश्न पूछ रहे थे। अच्छा। मैं बोला कि वो भगवान ने बताया थे कि उनका पुत्र भक्त होगा और उनके प्रति द्रोह करने से प्रकट होगा, लेकिन ये नहीं बताते कौन सा बेटा।
ओ अच्छा अच्छा। पहला बेटा की, सेकंड बेटा की, थर्ड बेटा, ये नहीं बता, हम्म, है ना? ठीक 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 ठीक। धन्यवाद। आप केवल हिरण्यकशिपु को बोलते हैं कि भगवान, फिर अभी भी आप जो डेली अब नरसिंह आरती गाते हैं, नरसिंह भगवान का नाम बाद में आता है, पहले हिरण्यकशिपु बख्या, हिरण्यकशिपु के नाम पहले उनके आरती में, एवरीडे आरती में उनका नाम लेते हैं। और जो दर्शन करते हैं, फूल डालते हैं उनके गोद में, हिरण्यकशिपु का डेड, उसमें फूल डालते हैं। हाँ, विशेष उनका नाम आंतली है, तो उन्हीं के इतने लगाव है उनके भक्त के प्रति, अभिमान है अपने भक्त के प्रति, यही दिखाते हैं भगवान। और 3 हाथ दिखाई पड़ रहा है। और नमस्ते, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मैं जब भी इस्कॉन नोएडा जाती हूँ तो मैं मंक्स देखती हूँ जो कि मतलब मेल है। तो फीमेल नन्स के लिए या कोई अगर औरत संन्यास लेना चाहे तो उसके लिए इस्कॉन के अंदर क्या प्रबंध है? क्योंकि मंदिरों में मैंने कभी नन्स को नहीं देखा है, सिर्फ मंक्स को देखा है। अभी तक तो इस क्रम में ऐसा कुछ प्रबंध नहीं है, भविष्य में क्या होगा हम कह नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि औरतें भी बहुत स्पिरिचुअल होती हैं, तो मतलब बहुत होते उनका भी हैं, एस्पिरेशन। हाँ, बहुत होते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं, तो फिर क्यों अपने सम्मान बढ़ाई करने के लिए क्यों चाहेंगे? हाँ जी, जैसे कि मैं खुद दीक्षा लेना चाहती हूँ और मैं खुद भी संन्यास लेना चाहती हूँ, लेकिन इसी के लिए मैं पूछ रही थी कि हमारे जैसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी? अब भविष्य में हो सकता है, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आप अगर भक्ति करना चाहेंगे, आपके मन से ये जो भावना है ना कि आप ये लेना चाहेंगे, ये सब उतर जाएगा, ये आपके मन से मिट जाएगा। आप फिर बहुत दीनहीन तुच्छ होकर के भक्ति करना चाहेंगे, क्योंकि भक्ति का हाँ जी, लक्षण मैं होता है। भक्ति करती हूँ प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से मैं भक्ति करती हूँ। हाँ, तो भक्ति करने से, भक्ति का पहला लक्षण है अपने को बहुत तुच्छ नीच मानने का, फिर अपने को बड़ाई करने का, लाइमलाइट में लाने के लिए मन में विचार आएगा ही नहीं। हाँ, नहीं, ये विचार आया समाज सेवा के नजरिए से, क्योंकि परिवार में रहकर समाज सेवा नहीं हो पाता है ठीक से। हाँ। तो समाज सेवा करने के लिए भक्ति, समाज सेवा करने के लिए समाज सेवा। अभी तक आप मन में समाज सेवा की बात है ना, यही गड़बड़ है। समाज जिसका है उनको सेवा करो, समाज की सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी। हाँ, समाज, ये तो सही। आपके जीवन भर समाज की सेवा करो तो कितने लोग की सेवा कर पाएंगे? अब पेड़ में पानी देने के लिए अगर हर पत्ते में जाकर पानी दोगे तो मर जाएंगे, हमें पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जड़ में दे दो, आप ऑटोमेटिक सब कुछ सिंचाई होगा। तो इसी प्रकार जगत के जड़ जो हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय, जगत के हित करना चाहते हैं, संपूर्ण जगत के समाज के 3 लोक के अनंत कोटि ब्रह्मांड को, समाज को खुश करना, सेवा करना चाहते हैं तो गोविंद की सेवा करो, ऑटोमेटिक सब कुछ सेवा हो जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू। Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj, for the wonderful session. So grateful to you, Maharaj. His Holiness Bhakti Ashram Rashtra Swami Maharaj Ji ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Maharaj, for making our Narsingh Chaturdashi so special by your divine katha. Thank you very, very much, Maharaj. Hare Krishna, Maharaj. Thank you.